75 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए। आज तक अगर इस पाकिस्तान में बुनियादी सहूलतों से एक आम आदमी को महरूम रखा गया है तो इसकी वजह जानते हैं आप? इसकी वजह और इन लोगों के मरने की दुआ करो, वक्त बदल जाएगा। इनकी तस्वीरें लगा के इनका जनाजा पढ़ाया जाएगा। ऐसे बेगैरतों का जनाजा ही पढ़ाना चाहिए जो इस वक्त में भी अपने दीन मोहम्मद के साथ नहीं खड़े हुए। क्या हम मुसलमान हैं? अल्लाह ने हमें वसाइल दिए हैं, एटमी कुव्वत बनाया है कि ताकत से दुश्मन को ताकत से जंग करके तलवार से हराओ। उधर मेरे बच्चे कट रहे हैं, मेरी बहनों के पर्दे उतारे जा रहे हैं, मुसलमानों को चीर फाड़ दिया गया, उधर मुसलमानों के सर कट रहे हैं, बच्चों के बाजू काटे जा रहे हैं, खून निकल रहा है। क्या तुम लोगों के अंदर वो खून नहीं जो उनके अंदर खून है? कि यहाँ पर एक दफा पाकिस्तानी फौज इजाजत दे और तमाम यंग जनरेशन ओए खाली इसराइल के बॉर्डर से जाइए तो इन्होंने टट्टी निकल जावे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रू। पाकिस्तान के लोग बावले होते हैं, लेकिन जैसे ही इजराइल या कश्मीर का नाम लो वो पगला भी जाते हैं। ये हम ऐसे नहीं कह रहे हैं, हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं। वीडियो है पाक रिएक्शन शो का। इसके बाद में हम बात करते हैं इस पूरे टॉपिक के ऊपर, और ये वीडियो इजराइल को लेकर है। क्या हुआ था इजराइल में जिसके कारण पाकिस्तान इतना बौखला गए, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। क्या हम मुसलमान हैं? अल्लाह ने हमें वसाइल दिए हैं, एटमी कुव्वत बनाया है, इसलिए बनाया है कि हम अपने भाइयों का ख्याल करें। और ईमान का आला दर्जा है कि ताकत से दुश्मन को ताकत से जंग करके तलवार से हराओ। लेकिन कम दर्जा ये है कि जुबान से बोलो, उससे भी कम और निचला तरीन दर्जा है कि दिल में बुरा कहो। लेकिन फ़लस्तीन के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहे। क्यों? तुमने डॉलर लेने हैं भिखारियों, तुमने IMF का कर्जा लेना है, इसलिए नहीं बोल रहे। उधर मेरे बच्चे कट रहे हैं, मेरी बहनों के पर्दे उतारे जा रहे हैं, उनकी चादरें उतारी जा रही हैं, क्यों नहीं बोल रहे? तुम्हें अल्लाह ने ताकत दी है, बड़ी फौज दी है, अल्लाह ने अच्छे दिमाग दिए हैं, अल्लाह ने अच्छे हथियार दिए हैं, बड़े बड़े टैंक, बड़े बड़े मिसाइल, सब कुछ है, वसाइल से माला माल है, अच्छी फौज है। उसने फ़लस्तीन की बात क्यों नहीं की? क्या अबले पड़ गए हैं तुम्हें? क्या जुबान पे छाले पड़ गए हैं? बेशर्मो, बुज़दिलो, फ़लस्तीन के लिए नहीं बोलोगे तो फिर अजाब नाजिल होगा पाकिस्तान पर। पाकिस्तान तुमने बनाया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना है। और इस रियासत मदीना कहते हो तो कैसी रियासत मदीना है? उधर मुसलमानों के सर कट रहे हैं, बच्चों के बाजू काटे जा रहे हैं, खून निकल रहा है। क्या तुम लोगों के अंदर वो खून नहीं जो उनके अंदर खून है? असल में तुम लोगों का खून सफ़ेद हो गया है और अब तुम्हें जागना पड़ेगा। ये यूथ जिसका सहारा लेते हो, यही यूथ तुम्हें जगाएगी, यही झंझोड़ेगी, निकलेगी, और ये अब खुद अपनी नुमाइंदा खुद बनेगी, किसी को ऊपर नहीं लाएगी। ये अपने उस लीडर को ऊपर लाएगी जो कि यंगस्टर होगा, जो कि यूथ का होगा। कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? देखिए, अगर फ़लस्तीन का मसला, फ़लस्तीन के मुसलमानों का मसला, कुछ के मुसलमानों का मसला सिर्फ वहाँ पे नमाज़ पढ़ने वाले मुसलमानों का मसला नहीं है, वो मक्का शरीफ में तवाफ़ करने वाले मुसलमानों का भी मसला है, वो नबी दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार मुबारक में हाज़िरी देने वाले मुसलमानों का भी मसला है, वो मसला इस्लामाबाद का भी है, वो मसला इस्तांबुल का भी है, वो मसला बगदाद का भी है, वो तमाम आलम इस्लाम का मसला है कि इस्लाम जो है वो अमन का दीन है। आपके अफ़गानिस्तान में मुसलमानों को चीर फाड़ दिया गया, इस्लाम अमन का दर्स देता है। आपकी 70,000 बहनों को डिफरेंट ममालिक के अंदर, फ़लस्तीन के अंदर दिन दहाड़े कत्लो गारत की जाती है, आपको कहा जाता है इस्लाम अमन का दर्स देता है। आपके इराक़ को, लीबिया को उजाड़ दिया गया, फिर भी कहा जाता है इस्लाम अमन का दर्स देता है। ये कौन से इस्लाम की बात करते हैं? हमें भी तो बताएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब इस दुनिया से तशरीफ़ लेके गए तो बेशक फाकों में थे, लेकिन घर में 7 तलवारें थी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से। हम इस इस्लाम की बात करते हैं, तो लिहाजा गैरत कीजिए। फ़लस्तीन के लिए आप आवाज़ नहीं उठाएंगे, किबला अव्वल के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो किबला दोम की हिफाजत करने के भी आप कभी भी दावा नहीं कर सकते। अपने मुल्क लिए खड़े, आज हम खड़े हैं कलमे के लिए, और हमारा और फ़लस्तीन का जो रिश्ता है वो कलमे का रिश्ता है। ये वफादारी मैंने, मेरे भाइयों ने पूरी की। हम जो कर सकते हैं हम वो कर रहे हैं। लिहाजा हमारी रियासत को अपने प्लेटफार्मों पे, अपनी जगह पर हर तरह के उस बंदे को जिसके अंदर कोई गैरत की नाम, कोई इंसानियत जिंदा है, इंसानियत के मालिक बने हुए हैं जो यूरोप यूनियन, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं यूरोप की उन गलियों के, उन इंसानियत के तरीकाकार को लिखने वाले राइटरों से पूछूंगा, क्या मुसलमानों के घरों में
कोई तरीकाकार नहीं है, हम लोगों का कोई वाली वारस नहीं है। हम लोग कौन है? हम लोग वो हैं जिन्होंने आपको दुनिया दिखाई। हम लोग वो हैं जो आप सल्लम के उम्मती हैं। हम लोगों ने हमेशा रहम का रास्ता अपनाया, लेकिन हमारा सब्र ना तोड़ो कि यहाँ पर एक दफ़ा पाकिस्तानी फौज इजाज़त दे और तमाम यंग जनरेशन ओए खाली इसराइल के बॉर्डर से जाइए तो इन्हां दी टट्टी निकल जावे। पाकिस्तान फलस्तीन से रिश्ता क्या? दोस्तों, आज हमने यहाँ पर इकट्ठे होकर खुरम रियाज गुज्जर जैसा एक बड़ा तवील नाम, कामरान उस्मानी एक ईमान की पुख्तगी से भरा हुआ नाम, हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त डॉक्टर साहब, तमाम दोस्त यहाँ पर इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि आज हम बता दें कि हम सहाफ़ी बाद में हैं, हम मोहम्मद मुस्तफ़ा के उम्मती पहले हैं। नारे तकबीर। सर मुझे बताइए कि आज एहतजाज हो रहा है फ़लस्तीन के नाम पे और कहा जा रहा है कि वहाँ पे जो जुल्म हो रहा है उसके लिए अवाम बाहर निकली है, जर्नलिस्ट निकले हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ पे आए हैं, क्या मकसद है? यार, इलामा साहब का एक शेर है जिसमें किबला फरमाते हैं कि अखुवत इसको कहते हैं चुभे कांटा जो काबुल, तो हिंदुस्तान का हर पीरो जवां बेताब हो जाए। आज अफसोस की बात है कि फ़लस्तीन में, कश्मीर में, बर्मा में, रोहिंग्या में हर तरफ मुसलमानों को मारा जाता है, लेकिन हमारे हुक्मरानों को यहाँ पर 14 मई को इलेक्शन चाहिए, हमारे हुक्मरानों को अपनी कुर्सियाँ चाहिए, हमारे हुक्मरानों को BMW चाहिए और अपनी अपनी जायदादों को, जाती उमरा, सराय महल, बिलावल हाउस, इसको डिफेंड करना है। इनसे बात करते हैं कि आज का जो एहतजाज था इसका क्या पर्पज़ है और किस मकसद के लिए गया है? जी बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। आज का पर्पज़ बहुत बड़ा है और हमेशा यंग मीडिया एसोसिएशन YM में जो है, जब से हमने बनाई है, जब से हमने इसको अपनी मेहनत से यहाँ तक लेकर आए हैं, तब से हम जर्नलिस्ट के लिए काम कर रहे हैं। उन जर्नलिस्ट के लिए काम कर रहे हैं जिनका कोई सुनने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है। हमारे जर्नलिस्टों को पकड़ लिया जाता है, उन पर FIR दे दी जाती हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच का इशू भी है। यस, हमने उसके लिए बाहर निकलते हैं, फ़लस्तीन के लिए निकले हैं। आज हमारे जो एहतजाज है, जो लिबर्टी मार्केट आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ट्रैफिक भी जैम हो चुकी है और इतने सारे लोग जो मेरे पीछे एहतजाज करके आपको भी आ रहे हैं, ये सब वो लोग हैं जो फ़लस्तीन के लिए निकले हैं, हमारे मुसलमान बहन भाइयों के लिए निकले हैं। और हम क्यों ना निकले? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात आपने की कि जहाँ पे भी जुल्म हो रहा हो उसके लिए निकलना चाहिए, फ़लस्तीन में हो, किसी जगह पे भी हो। लेकिन मेरा यहाँ पे थोड़ा सा सवाल है, होगा सख्त, क्योंकि आप कहती हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच में सख्त सवाल भी होते हैं। पिछले दिनों आपने सुना दयाल सिंह का मर्डर हुआ, बिरबल सिंह का जो है कराची में मर्डर हुआ, तो हमें कहीं ना कहीं मुस्लिम्स के लिए तो आवाज़ उठानी ही चाहिए, लेकिन हमारे पाकिस्तानी माइनॉरिटीज़ हैं उनके लिए भी कुछ आवाज़ उठानी चाहिए कि जो उनके साथ ऐसा हो रहा है। पाकिस्तान के झंडे में 2 रंग हैं, एक सफ़ेद और एक सब्ज़। सब्ज़ रंग जाहिर करता है हमारी कम्युनिटी को, मुसलमान को, लेकिन सफ़ेद रंग क्या जाहिर करता है? हमारी दूसरी कम्युनिटी को। तो वो भी हमारे उतने ही बहन भाई हैं। फिर हमारे नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजे गए। 75 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए, आज तक अगर इस पाकिस्तान में बुनियादी सहूलतों से एक आम आदमी को महरूम रखा गया है, तो इसकी वजह जानते हैं आप? इसकी वजह एक आम आदमी है, इसकी वजह आप हैं, इसकी वजह मैं हूँ, इसकी वजह हम सब हैं। और ये जान छोड़ दें हमारी, क्योंकि अब हम इनके साथ नहीं चल सकते। अब बनेगी हुकूमत, बनेगी तो यंगस्टर्स की बनेगी, अब हमने चलना है। और अगर पाकिस्तान को आपने ले दे के मांग तांग के चलाना है, तो हम इकट्ठा करेंगे यहाँ पर, हम जो है वो फंड्स इकट्ठे करके पाकिस्तान चला लेंगे। हमें किसी हुकूमत की ज़रूरत नहीं है, ऐसी हुकूमत से ना हुकूमत होना ही बेहतर है। थैंक यू जी, थैंक यू। क्या मकसद है आखिरकार इस एहतजाज का? बहुत सारे लोग जो अपना इस काम को, अपने फ़राइज़ को मुकम्मल कर सकते हैं, जिनके ड्यूटी है, उन लोगों को याद करवा रहे हैं। आपको लगता है कि ये हुकूमत कुछ करेगी? आपको हुकूमत पे डिपेंड ही नहीं करते हैं। मुझे लगता है कि हमें आगे जनरेशन हम हैं यार, और इन लोगों के मरने की दुआ करो, वक्त बदल जाएगा। इनके लिए एक जुम्मा होगा जिसमें तमाम पार्लियामेंट के बंदों को इनका ख़त्म पढ़ाया जाएगा, इनकी तस्वीरें लगा के इनका जनाजा पढ़ाया जाएगा। ऐसे बेगैरतों का जनाजा ही पढ़ाना चाहिए जो इस वक्त में भी अपने दीन मोहम्मद के साथ नहीं खड़े हुए। दोस्तों, आपने इजराइल का नाम सुना होगा, एक छोटी सी कंट्री है, और जो अरब जो देश हैं, अगल बगल के मुस्लिम देश हैं, उनको हमेशा नाच नचाए रखती है। उसी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था। वो क्यों हो रहा था वो भी हम आपको बता देते हैं। जेरूसलम को लेकर 3 धर्मों के बीच में लड़ाई चलती रहती है, क्रिश्चियन, यहूदी और जो है मुस्लिम। सबका मानना है कि हमारा यहाँ पर पवित्र स्थल है, इसी वजह से ये आपस में लड़ते रहते हैं। अब फ़िलिस्तीन से जब युद्ध हुआ था इजराइल का, तब इजराइल ने कब्जा कर लिया था उस एरिया के ऊपर। उसके बाद में बात UN गई थी और वहाँ पर ये कहा गया था
ये इजराइल के कंट्रोल में रहेगा। यहाँ पर आके जो मुस्लिम है वो रमज़ान पढ़ सकते हैं। वहाँ पर एक मस्जिद थी। ये एरिया जो जेरूसलम का है वो इजराइल के पास रहेगा और वहाँ पर कंट्रोल जो रहेगा वो इजराइल का रहेगा, जो सिक्योरिटी रहेगी वो इजराइल की रहेगी। लेकिन यहाँ पर जो लोग धार्मिक कार्यक्रम अपना करना चाहते हैं, जैसे वहाँ पर एक मस्जिद है तो उसमें नमाज अगर कोई पढ़ना चाहता है तो आगे पढ़ सकता है। इसके अलावा यहूदियों की भी वहाँ पर एक धार्मिक जगह है। इसके अलावा क्रिश्चियंस वहाँ पर भी आते हैं। तो तीनों लोगों की वहाँ पर जगहें हैं। तो जो मुस्लिम है वहाँ पर जब नमाज़ पढ़ने जाते थे तो वहीं पर रुक जाते थे। उस चीज़ को लेकर इजराइल के जो सिक्योरिटी फोर्सेस थे उनको खतरा लगा तो उन्होंने मस्जिद से बाहर निकाल दिया सबको। ये जो है इसके जो वीडियोस थे वो बहुत ज़्यादा दुनिया के अंदर वायरल हुए। उसके बाद में जगह जगह जो है मुस्लिमों के देशों में जो है प्रदर्शन किया गया। और ये आज से कोई नहीं चला आ रहा है, ये बरसों पुराना यहाँ पर चीज़ें चली आ रही हैं जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन जो पाकिस्तान के लोग हैं कभी ये अपने देश में हो रही चीज़ों के ऊपर बात नहीं करते। जैसा कि ये बता रहे थे कि वहाँ पर बड़ा अन्याय हो रहा है, औरतों को मारा जा रहा है, दुनिया भर की चीज़ें बता रहे थे। अभी कुछ दिन पहले जो है पाकिस्तान के अंदर एक मस्जिद के अंदर ब्लास्ट हुआ और उसमें 112 लोग मारे गए, लेकिन तब कोई रोड के ऊपर नहीं निकला। इनको सिर्फ जब दूसरे देशों के ऊपर चीज़ें होती हैं तभी दिखाई पड़ती हैं। अपने देश के अंदर कोई कट जाए, मर जाए, कुछ भी हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अभी हाल ही में इमरान खान को गिरफ्तार करने को लेकर जो है इनकी फोर्सेस ने, इसके अलावा वहाँ की पुलिस ने गोलियां चला दी, उसमें कुछ लोग मारे भी गए। लेकिन तब इनको याद नहीं आया, वहाँ पर औरतों को दौड़ा दौड़ा कर मारा गया, लेकिन तब कोई प्रदर्शन करने नहीं आया। पाकिस्तान के अंदर चाहे जितने बुरे हालात हो जाएं लेकिन कोई प्रदर्शन करने नहीं आता है। लेकिन दुनिया भर के अंदर अगर किसी और देश के अंदर कुछ होता है तो वहाँ पर ये लोग टांग अड़ाने के लिए पहुँच जाते हैं। रही बात इजराइल की, इजराइल डोमिनेट करता है जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, लगभग सबको डोमिनेट करता है। पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि हमारे पास एटम बम है तो हम इसको उड़ा देते हैं। तो भैया एक बात आप ये भी समझ लो, जो इजराइल है उसके बाद भी न्यूक्लियर वेपन है। अगर आप हमला करते हैं तो वो भी हमला कर सकता है। तो इन सारी चीज़ों से दूरी बना कर रखना चाहिए। पाकिस्तान को पहले अपने ऊपर फोकस करना चाहिए, फिर दुनिया भर की चीज़ों के ऊपर जो है ध्यान देना चाहिए। लेकिन ये लोग कभी अपने लिए बात नहीं करते। इनके यहाँ इतनी महंगाई हो गई, कोई जो है विरोध प्रदर्शन नहीं होता है, ना कभी एजुकेशन को लेकर बात होती है, ना कभी डेवलपमेंट को लेकर बात होती है। लेकिन जो बात होती है वो दुनिया भर के मुसलमानों का जो रहनुमा बनने की कोशिश करते हैं उस पर बात होती है। और उस पर भी इनको को कुछ समझता है नहीं। जैसे कि पाकिस्तान के अंदर कुछ होता है तो जो अलग मुस्लिम कंट्री है वो कुछ भी जो है रिएक्ट नहीं करते हैं। लेकिन जैसे कि कहीं कुछ थोड़ी बहुत घटनाएं हो जाती हैं, जैसे भारत हो गया, ये कोई भी कंट्री हो गई, वहाँ पर हो जाती है तो ये लोग अपना विरोध प्रदर्शन वहाँ पर करने लगते हैं। हाल ही में स्वीडन ने अपना दूतावास बंद कर दिया है, उसके बाद फ्रांस भी बंद कर चुका है। कह रहे हैं कि सिक्योरिटी रीजन के कारण हम पाकिस्तान के अंदर नहीं रह सकते हैं। आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे कि बहुत सारे कंट्री के दूतावास जो है पाकिस्तान के अंदर बंद हो जाएंगे और पाकिस्तान कहीं ना कहीं पूरी दुनिया से कटता चला जा रहा है। सोच होनी चाहिए अपने देश को डेवलप करने की, लेकिन ये हमेशा दूसरे देश को ख़त्म करने की बातें करते हैं, इसलिए ये कभी ना डेवलप हो पाए हैं और ना हो पाएंगे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।